जी, टेबल टॉक 2.0 के साथ मैं और मेरे को होस्ट आपके सामने हाजिर हैं और हम लोग मिस कर रहे थे आप लोगों को, तो हमने कहा आप लोगों से बात की जाए। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नशा ये इब्राहिम का नशा है, ये मेरी बात यार मानो। बस इतने काफी है। नशा हराम है हमने। नहीं नहीं, कहाँ ना, हमें ऐसा नशा तो जायज़ है यार। अच्छा, इब्राहिम्स का नशा। जी मैं देखो ना, हमें भी है और लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे मुझे तो अभी। एक्चुअली अपने सब्सक्राइबर्स की बातों का मज़ा आता है, जो वो मेरे साथ करते हैं मैं उनके साथ करती हूँ। उसका मज़ा कुछ और है, क्योंकि असल एंजॉयमेंट मेरी वही है। ठीक कह रही हो, ऐसे ही होता है क्योंकि वो एक फैमिली सिस्टम बन जाता है ना। किसी से लिखना, मैसेज आने, मैसेज आप इधर से कर रिप्लाई दे, करना। रिप्लाई करना तो होता है, इसमें तो अच्छी बात होती है। देखिए, और कुछ हो या ना हो, कम से कम आपको इन चीज़ यानी कि इसके ऊपर आपको अच्छे दोस्त मिल गए हैं बिल्कुल सही कहा आपने। और एहसास करने वाले मिले हैं, तो और इंसान को क्या चाहिए। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं वही सोच रही थी कि इस वक्त कुछ लोग हैं जो ताज़ा ताज़ा फ्रेश कंटेंट पैदा करके बैठे हुए हैं और वो व्लॉग नहीं डाल पा रहे। उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या फीलिंग्स होंगी, क्योंकि 9 महीने बंदी ने वेट किया हो कि यार मेरा फ्रेश कांटेक्ट दुनिया में आएगा, मैं उसका पहले फेस रिवील करूँगी, मैं फिर उसका नेम रिवील करूँगी, और अब उसे कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा। ये जो इस वक्त ये सभा है और इसका जो गुटखा। गुटखा है, वैसे जोड़ियां पकड़ के ना, जैसे वो बुढ़ी माई किसी को बदुआ नहीं देती। तेरा कख ना रवे और तेरा बेड़ा तर जाए और तेनू अल्लाह चुके और तू तेरी रोटी मुक जाए, तेरी हर चीज, तू बस साडा बेड़ा गर्क करता है उन्हें। तो ये किसके लिए कर रहे होंगे? ये वो बस लोगों के रोने के लिए कर बस रहे ठीक है। हैं। देखो, इससे यह कि जो डॉक्टर खाला है या इनकी फैमिली है, सारे जो वहाँ पे होते हैं हर वक्त, तो कम से कम उन्हें ये तो सुकून होगा यार, हर वक्त का ड्रामा, हर वक्त की मुसीबत, हर वक्त की ज़बरदस्ती बना हर बना वक्त के। के कैसा बना, हाँ, कैसा बना। कैसा लगा? जी जी। अच्छा बना ना? नहीं, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, वो कि बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। और वो जो छोटी बच्चियों को काले दुपट्टे उड़ा के घुमाती है उनके सामने, कैमरे के सामने, उससे भी बच्चियों की जान छुट्टी होनी है, सभी की जान छूटी है, क्योंकि लेकिन इनमें से कोई भी सर पे दुपट्टा लेने वाला है नहीं। इस वक्त सारे आराम से, वो क्या कहते हैं, बेपर्दा है, बेपर्दा। सारे आराम से बगैर दुपट्टों के अपने घर में बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे। एक पंजाबी का वो शेर है, शेर क्या आप सुनेंगे तो आप बताया, फंस गई जान सकंजे अंदर, अच्छा। जिंज वेलने दे विच गन्ना। अहं। इन दोनों की हालत, वो जैसे वो गन्ने का रस नहीं निकालते, उसमें गन्ने का जूस डालते हैं, वो जी जी। गन्ना डालते हैं ना, गन्ना बोलते हैं उसको, रोलर शुगर होते शुगर हैं। को। तो वो उसमें जब डालते हैं ना, तो ये बेसिक, इस वक्त इन दोनों की जान ऐसी ही अटकी हुई है कि अच्छा। यार हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, इतनी मुश्किल से हमने ये किया, अब हम कुछ बना भी नहीं सकते हैं, बनाते हैं तब भी बुरे, नहीं बनाते तो हम लोग वो और बुरे। और बुरे, क्योंकि ऊपर से कोई इनकम भी नहीं आनी तो जितना। वो आपको क्या लगता है, वो जो रेस्टोरेंट है हाँ जी, उससे पैसे बिल्कुल भी नहीं आते होंगे? मेरा तो ख्याल है कि नहीं आते होंगे। मेरा ख्याल है जाते होंगे। इतना सारे मौतहा के लोग वहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं, ठीक है, फिर रोज का रोज तो बनता ही होगा, वेजिटेबल्स आते होंगे। रेस्टोरेंट हमेशा एक ही, मैंने ज़िंदगी में जो एक ही असूल देखा है, आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना ना, अगर रेस्टोरेंट का काम करना है तो सबसे पहले आप कुकिंग सीखें, खुद। खुद सीखें, ताकि आप उसमें से ऐब निकाल सको, आप उसमें से उसकी गलतियां पकड़ सको। ठीक है, उसमें देखो कि यार इसने ये इसमें कम डाला है, ये टेस्टी नहीं है, जब तक आपको पता ही नहीं है
हाँ, आप कैसे बताओगे कि इसमें जीरा ज्यादा डालो, इसमें क्या करना है, इसको ये टेस्टी नहीं है। खड़े मसाले भाई, डालो, आम इंसान के लिए तो जो भी उसके सामने, वाह हा हा बहुत मजेदार है, लेकिन जो खाने वाले लोग हैं लेकिन गुटके को कुकिंग आती है यार, डब्बा से बहुत अच्छी कुकिंग करता है। ये कुकिंग नहीं होती रेस्टोरेंट के लिए, ये कुकिंग घर वाली नहीं कहलाती। वहाँ पे आपने अलग अलग डिशेस बनानी होती हैं, अलग अलग, क्योंकि मुझे शौक है, मेरा सिर्फ एक ही शौक है, क्या मैं कुकिंग करूँ। जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ या कोई मुझे टेंशन होती है या कोई मसला होता है तो मैं अक्सर कुकिंग करता हूँ, मुझे मज़ा आता है उसमें। ठीक है, साथ साथ अच्छे अच्छे कोई चीज़ गानी, खुद ही गाना और साथ बनाते रहना, एक मज़ा आता है ज़िंदगी का ना। ठीक है, तो जब तक मैं कोई भी बिजनेस करना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे कम से कम 6 महीने साल उस पर लगाना चाहिए, आई एग्री विद यू। तब आप उसमें आगे जा सकते हो। अब वहाँ पे मौदा के अपने जो जानने वाले हैं, अपनी एक वो अपना नाम पैदा करने के लिए कि ये तो बहुत अजीम लोग हैं, बहुत अच्छे, और उन्हें किया हुआ है। ऐसे यहाँ पे भी बहुत से लोग आए हैं, जिसमें इंडिया के भी हैं, जिसमें नेपाल के भी हैं, जिसमें पाकिस्तान के भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी जिसका टेस्ट अच्छा होता है वहीं पे सारे पहुँचते, चाहे वो दूर हो, चाहे वो यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी दूर हो, लोग खाने के लिए जाते हैं। लोग हमारे इंडिया पाकिस्तान में है क्या, खाना ही तो है। अच्छा, सबसे जो देखो ना, जहाँ पे भी देखो, सुबह उठो क्या खाना, किसी से बात करो कि यार क्या कर रहे हो, यार आज क्या खा रहे हो। अगर औरतें आपस में बात करती पूछती आज तुमने क्या पकाया, वो कहती तुमने क्या पकाया, यार मेरी तो बहुत मज़ेदार बनी है हांडी, मैंने तो ये आज करेले गोश्त बनाए हैं, या मैंने निहारी बनाई है, या मैंने हलीम बनाई। तो आप हमारे इंडिया पाकिस्तान में सिर्फ खाने का चक्कर, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग खाने की बातें होती रहती है ज़्यादातर। तो जब तक आप किसी भी काम को हाथ डालो, जो भी करना चाहते हो, छोटे से छोटा, सबसे पहले मैंने जब मैंने जब होटल मैनेजमेंट में कुछ अर्सा काम किया हुआ है, मैंने जब होटल मैनेजमेंट में स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले ये था कि उन्होंने हमें किचन में भेजा जी। 1 हफ्ता ड्यूटी किचन में लगी, 1 हफ्ता सेल्स ऑफिस में लगी, 1 हफ्ता हाउस कीपिंग में लगी, मीन्स वीक्स थे हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स में, 1 वीक हम लोग काम करते थे, ताकि हमें पता हो, क्योंकि हमने मैनेजमेंट में काम करना था, ताकि हमें पता हो कि बाकी डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं और कैसे इंटरकनेक्टेड है। हमने खुद काम भी किया तब, क्योंकि इंटर्नशिप थी। जब इंटर्नशिप ओवर हो गई तो मैनेजर बन गए, फिर और था। लेकिन जो है कि हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो किचन हो, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, उन्होंने हमें हर डिपार्टमेंट में भेजा। तो सेम रेस्टोरेंट का भी है कि अगर आपने रेस्टोरेंट खोला है, पहले आप कुकिंग सीखो, पहले आप बर्तन धोना सीखो। बिल्कुल, जो रेस्टोरेंट में अपॉइंट होते हैं नए लोग, उनको पहले बर्तन धोना सिखाते हैं, आप बर्तन ही धोएंगे, फिर आप कटिंग पे आते हो, कटिंग के बाद आप जो मसाला मिक्स करना होता है उस पे आते हो, बहुत आखिर में जाके आपको चूल्हे पे खड़ा किया जाता है जी। नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ डिश। एक गलती इंसान का, यानी कि बिजनेस का बेड़ा गर्क कर सकती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैंने जब ये इस बिजनेस में जब मैं आया हूँ, इस गाड़ियों के सिस्टम में और दूसरे मशीनरी के सिस्टम में सारा जो मैंने किया, तो मैंने यकीन माने कि मैंने अपना तो कोई यहाँ पे कोई किसी को राज नहीं देता। ये बात बिल्कुल, जो भी परदेश आते हो ना, ये ज़हन में रखो कि यहाँ पे ना काम सिखाता कोई नहीं है। वो कोशिश करेगा कि आपके पास जो है, आपके पास जो राज है वो आपसे ले ले, लेकिन अपना नहीं देगा, और आपसे वो कहेगा साथ आपके पैसे भी इन्वेस्ट करवाएगा। यहाँ पे मैंने जब स्टार्ट उन्हीं दोस्तों से, जिनसे दोस्त तो खैर नहीं थे, जानने वाले थे, उनसे कहा यार मुझे काम, मैं भी इस बिज़नेस में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, इतने पैसे ले आए, फिर मेरे साथ आप काम करें। ठीक है, उससे बेहतर मुझे ये लगा कि मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। फिर मेरे दिन में एक आइडिया आया कि मैंने एक जापानीज से बात की और उससे कहा मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा, मुझे सिखाओ काम, और उसके साथ मुलाजिम पेमेंट भी दे रहा हूँ उसे, और मुलाजिम साथ उसके काम कर रहा हूँ कि सीखने का ये नीचे रह के मैं सीखा हूँ उससे। जब तक आप नीचे रह के ना सीखो, आपको नीचे से लेके ऊपर तक का सफर कैसे तय दोस्त हैरान होते हैं कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। मैं चाबी को हाथ लगा के मुझे अंदाजा हो जाता है कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। That's great. क्यों सीखा है पता है यार, इसकी कंडीशन दूर से देखे। मैंने भी तो आप ही से सीखा है, बहुत सारी चीजें आपसे सीखी है। तो हम लोग फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि देखो, जो काम के अंदर से आप नहीं ना गुजरे हो, मतलब जिसको आप इन एंड आउट नहीं जानते हो, आप वो नहीं करो, नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। और
चलो इसका तो एक मैं ये भी समझती हूँ कि टैक्स को बचाने के लिए ना, क्योंकि इनकम यूट्यूब से आ रही है तो फिर वो ये शो करते हैं कि हमें लॉस हो रहा है जी इस मेन बिजनेस में, हमारा ये रेस्टोरेंट है इसमें हमें लॉस हो रहा है, तो एक टैक्स की जो कटौती होती है उससे बच जाते यकीनन ऐसे भी साथ होगा। हैं। DKI भी यही है और ये भी यही है, तो बेसिकली दिस इज जस्ट अ कवर अप। तो अभी इनका जो मेन बिजनेस है ना वो यही है, YT इनका बिजनेस जो है यही चल रहा है। और अब यहाँ से अगर इन्हें ये टाइम था इनका मिलियंस में व्यूज़ जाने का, जैसे इसकी शादी के व्लॉग्स को हाइप मिली थी, अभी ये टाइम था इसका, और अब ये बना नहीं पा रही है। हाय और ऊपर से भाभी जो है वो इस वक्त उनकी कंडीशन, उनकी इस वीक में सर्जरी भी स्केड्यूल। सर्जरी भी है बिल्कुल। अब जब तक सर्जरी हो नहीं जाती और कामयाब नहीं हो जाती, और जब तक वो डिस्चार्ज होके दोबारा से घर वापस नहीं आ जाती, आपको लगता है व्लॉग आएगा? लेकिन ये भी आप देखो ना, कितनी देर ये रोकेंगे, क्योंकि उनका भी तो काम यही है ना। क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि बहुत दुख की बात है, हम बहुत दुख में हैं, किसी का दिल नहीं चाह रहा व्लॉगिंग करने को। तो उसने उस दिन किया है ना, उसने एक करके थोड़ा सा करके, अब देखिए नेक्स्ट भी वो हो सकता है इसी के हमें बड़ा ये, हम ये तो कर रहे हैं लेकिन हमें भाभी का दुख भी बहुत ज़्यादा है, अब वो फंसे हुए हैं। वो क्या कहते हैं कि एक कोई चीज़ मुंह में डाल लिया, ना उगलते बनती है ना निगलते निगलते बनती है, ना वो निकाल सकते हैं ना वो खा सकते हैं। अब यहाँ पे फंसे हुए हैं इस वक्त। अभी डिलीवरी का तो उन्होंने दिखाया भी इसलिए ना कि उन्हें पता था कि डिलीवरी का दिखाना ज़रूरी है, असल पैसा तो डिलीवरी का व्लॉग देगा। वो अभी भी 2 दिन पहले भी मैंने देखा था तो 2 नंबर पे ट्रेंडिंग था, बिल्कुल मोस्ट व्यूड में आ रहा था। तो अब इस वक्त इनकी कंडीशन क्या होगी? एक तो न्यू बेबी है, ऊपर से पूरा मौदहा बसाया हुआ है। तो मैंने तुम्हें कहा ना, हाय ये क्या हो गया, ओए ये कैसा मौका था, मेरे अल्लाह ये क्या कर दिया आपने। ये ऐसे बैन करती होंगी अंदर से बैठ के अंदर से, दोनों। हाँ, किसी के सामने तो शो नहीं कर सकती, ये ना हो कि बड़े भाई को पता चल गया। नहीं, ऊपर से तो फुल फ्लैश ड्रामा होगा। हाँ जी, तो एक्टिंग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे। आज मैं आपसे एक बात कर रहा था कि इस घर में ये डब्बा सबसे खतरनाक है। अच्छा, आपके साथ ना मैंने एक और पॉइंट डिस्कस करना था। मेरी एक सब्सक्राइबर आके बोली, जी बड़ी कमाल उन्होंने पॉइंट उठाया। कहती है लहर को ये इधर इस वजह से नहीं लाई कि इसको लोगों की कमी थी, जी, ये नहीं चाहती थी कि चुकैया के व्लॉग में फीचर हो। हाँ मैंने कहा यार आपने क्या जबरदस्त पॉइंट दिया, मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी। मेरे जहन में था कि लोग उसको मिस करते तो शायद जस्ट बिकॉज के उसको बुलाने के लिए। जी, चुकैया की भी तो सेम रिश्ता बनता है ना जो इसका बनता है, बिल्कुल। तो वो उसके व्लॉग में ना नजर आए इस वजह से इसने यहाँ बुला लिया। देखो एक तुम्हें बात बताऊं जो मैंने अभी तक देखा है, भाभी एस्टेट वो सीध और तरह की है, ठीक है। शी इज अ स्ट्रॉन्ग लेडी। हाँ बस वो अपने आप को हर मामले में वो कह रही मैंने नहीं करना, जो मर्जी हो जाए कुछ भी हो जाए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं और वो मैं कर लूँगी। जैसी भी है ना, वो कहते हैं हर जगह टांग फंसाती है। हाँ। लेकिन शी इज स्ट्रॉन्ग है। ये जो टूटी फैमिली से लोग आते हैं ना, ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जिन्होंने बचपन में अपने घर में क्राइसिस देखा हुआ है, ये स्ट्रांग है। हमेशा ऐसे ही होता है। और आपने कभी देखा है भाभी का एक डोमिनेटिंग नेचर है, वो इसीलिए है बिकॉज जो बंदा इस तरह से होता है वो कहता है मैं कंट्रोल में रखूं हर चीज, कोई चीज मेरे हाथ से गिर के बिखर ना जाए। देखो आज सबा को कोई जानता था? अगर जनाब ना होते और जनाब की ने जैसे भी 1 नंबरी करके 2 नंबरी कुछ भी आप इसमें कह सकते हो, मैं हरगिज़ इसमें कोई और बात नहीं करना चाहता। सिर्फ ये कि अगर वो दीपिका के साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी ना होती, आज ये मुदहा में धक्के खा रहे होते, उन्होंने जहाँ भोपाल में ना जहाँ पे इनका था, तो इनको कोई पूछने वाला भी ना होता। आज इन लोगों को ये जो लाइफस्टाइल है, ये तो जीने और गाड़ियाँ और हर चीज़ ये करने वाला कौन है? ये भाभी के पैसे से हुआ ना, भाभी की हिम्मत से भी हुआ है। पैसा हर एक में उनके पास होता है, लगाने की हिम्मत किसी में होती है। और भाभी ने उस वक्त लगाया क्योंकि उसने अपनी फैमिली समझ के किया था।
कि मेरी वाकई फैमिली है। वो शुरू में सिंसियर भी थी और पूरी मोहब्बत और पूरे दिलो जान से हर करती। तरह उसने सबको खड़ा करने की कोशिश की है, अपने शौहर को भी, अपनी डब्बा को ननद भी, को भी। ठीक है, अपनी सास को भी, अब सबको उसने हर तरह खड़ा कर। आज अगर ये ना होती तो ये कुछ ना होते। ये लोग कुछ ना होते। तो कम से कम इतना तो एहसान मानना चाहिए यार इस चीज ये टाइम है कि उसके लिए ये लोग पूरी जी जान लगा दे। अच्छा, वो ये कहते हैं ना, किसी का एहसान होता है वापस करने का टाइम आता जरूर बिल्कुल है। अभी ये टाइम था, इन्हें जी जान लगा देनी चाहिए थी। सब, ये जो डब्बा है ना, इस घर में सबसे मास्टरमाइंड और मकार और चालाक और जो नानी है ना, वो ये है कि जिसको चाहिए, चाहे माँ हो, उसको अगर जलील करना चाहिए 1 मिनट में जलील करवा देती, जैसे उसे कह रही थी जा जाओ 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 जाओ, ठीक है। जिस दिन अम्मी का बर्थडे था और रेस्टोरेंट ये में, उसकी तारीफें कर रही थी ना हाँ, कि आपको भाभी ये आप हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा बहुत अच्छी लगता लग है। रही, ये वो, तो उसने कहा जाओ जाओ। अम्मी ने कहा बस बहुत हो गई और आज। ये चीजें आप चले जो न्यूट, उसकी ये उसकी अम्मी है, उसकी वालदा है ना, ठीक है, लेकिन उसकी भी उसने वो कट लगा दिया। क्यों लगाया होगा आपके ख्याल से, पता है आपको? ताकि भाभी की नजरों में अम्मी की वैल्यू ना रहे। वे भाभी की नज़रों में अगर जब वो देखे और उसे गुस्सा आएगा कि ये क्या कर रही, वहाँ से ये टूटेगी, वो इससे पीछे होंगी और ये जो अम्मी जान है ये मेरे पास आएगी, ये मेरा कंटेंट हो जाए। जी। अम्मी तो वैसे भी इसी के पीछे पीछे। एक बात अलग है, लेकिन उनकी निगाह में तो अगर ये बात है, अगर उसने अपने जो उसका शौहर है, क्या जनाब, इब्राहिम साहब, जनाब ने नहीं जनाब देखा ने होगा देखा होगा कि ये क्या है, जनाब ने देख के ये क्या, उसके दिल में क्या गुजरी होगी। हाँ, तो वो राज फाश करने वाला था। इसने हर एक को ऐसे ही ब्लैकमेल करके अपनी तरफ कर रही है हर तरह। किसी को कुछ दे दिया, किसी को पुराने कपड़े दे दिए, किसी को ये कर दिया, किसी को वो कर दिया, ताकि सारे लोग मेरे साथ ही जुड़े रहें, क्योंकि उसने इन्हीं का तो फायदा उठाना है। सही कहा आपने। ज़ारा है या जैसे दूसरी है, या जैसे उन सबको दिखा दिखा के, उनसे कभी बातें करके, अगर ये दोनों ही होती, ये क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि ये बहुत लकी है कौन? डब्बा, इन अ सेंस कि कोई स्किल ना होने के बावजूद इसका व्लॉग जो है नंबर 1 ट्रेंडिंग पे होता है, मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स में से है वहाँ पे। उसके बाद जहाँ इसने चाहा वहाँ इसकी शादी भी हो गई। उसके बाद इसने इतने फ्लैट्स ले लिए, प्रॉपर्टीज़ बना ली, बिजनेस बना लिया, अब उसको अल्लाह ने बेटा भी दे दिया। तो ये बहुत लकी है, ये जो चाहती है हासिल कर लेती है। अभी ऊपर वाला क्या कहता है इस मामले में? देखिए, हर एक की आजमाइश है, हर एक की आजमाइश है। वो किसी को देकर आजमाता और किसी से लेकर आजमाता है। एक शख्स था, ठीक है, मैं उसका, वो बाहर बैठ के ना, मस्जिद के बाहर, ये सरकार का दौर था, रसूल अल्लाह का दौर था, ठीक है, तो वो बाहर बैठ के, उसका मुझे नाम भूल गया उस सहाबी का, तो वो बाहर बैठ के ना हमेशा ना जैसे भीख मांगता था एक तरह की। तो उसने कहा कि जब भी कुछ रसूलुल्लाह के पास कुछ लोग देने के लिए आते थे, तो आप कहते थे इसे दे दो, इसे दे दो। चाहते तो थे हर चीज़ को, वो कहते इसे दे दो। तो उसने एक दिन ज़िद की कि सरकार आप मुझे कुछ पैसे दें, तो मैंने अपना बिज़नेस शुरू करना है, अपना कारोबार अपना कारोबार करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम रहने दो, तुम जहाँ पे हो तुम ठीक हो। उसने कहा नहीं आप मुझे दें। आपने कहा नहीं। उसने बहुत ज़िद की और आपने उसे 2 दरहम दिए, ये सब के लिए एक, तो उसको 2 दरहम दिए। पहले वो वक़्त वो था कि हर जुमे में, ठीक है, जो रसूलुल्लाह का दौर है उसमें जुमा वाजिब होता था, लेकिन अब बेसिक जो इस है वो जुमा वाजिब नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो खैर उस वक़्त वो 5 वक़्त भी नमाज भी पढ़ता था, और वो जुमा भी हर वक़्त बाहर बैठा था, बस हर वक़्त रसूलुल्लाह को वो बकायदा, वो रसूलुल्लाह जब जाते थे, बेसिकली वो दरवेश टाइप था। दरवेश नहीं था, बहुत ज़हीन था। अच्छा। तो रसूलुल्लाह उसे सलाम करते थे, तो रसूलुल्लाह ने उसे 2 दरहम दिए। उसने 2 दरहम की एक कुल्हाड़ी ली, ठीक है, और एक करा के उसने एक बकरी ले ली ना, बकरी, अब ठीक है, जोड़ा ले लिया। तो कुछ अरसे बाद देखा कि उसका बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया।
बकरियां बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, बकरे बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा हो गए, मवेशियों से ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो बरकत हो गई। बरकत होगी। उसने पहले जुमे में आना छोड़ 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 दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने नमाजें भी कज़ा कर ली। नमाजें भी आसत कि मैं बहुत बिजी हूँ। उसको जगह कहा कि रसूल अल्लाह कहते हैं, उन्होंने कहा जी मैं बिजी हूँ, मैं फिर लगाऊंगा। वो ना ऐसे बस वो बिजनेस के अंदर हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने कहा अब तुम मालदार हो गए हो और उसमें से तुम ज़कात दो। रसूल अल्लाह ने पैगाम भेजा। आगे से उसने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा जा जाकर रसूल को कह दो रसूल को। अच्छा, नबी को इस बदतमीजी के साथ कहा, औकात से बाहर। औकात मैं वही तो बताने लगा, जाके उनसे बोल दो। अब मैं वो बदतमीजी नहीं कर सकता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। तो उन्होंने कहा जाओ उनसे उसको बोल दो कि मेरे पैसे मैं जो मर्जी करूं, मैं दूं ना दूं, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले। बस इतना कहना था, ठीक है। उसने आकर रसूलुल्लाह को बताया, रसूलुल्लाह को बहुत दुख आया ना इस बात का, खामोश हो गए। कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि अली को बुलाओ। हज़रत अली को बुलाया गया। कहते अली, कहते जी। उसके बाद जो 2 दरहम दिए थे वापस लेके आओ उससे। सही, क्योंकि उसी वजह से वो चीज़ें बढ़ रही थी। बिल्कुल, ठीक उनके है, दिए हुए 2 दरहम की जी, बरकत थी वो। बरकत थी उनकी। अली गए। अब उसमें एक बड़ा प्यारा फलसफा जो किसी को नहीं पता, आज कमाल की बात है, मुझे बहुत मजा आया। जब उसके पास गए, उससे कहते चल भाई वो 2 जो रसूलुल्लाह ने धर्म दिए। कहता मेरे पास बहुत है, मैं देने को तैयार हूं। अक्सर बंदा किसी से अपने पैसे भी लेता तो हाथ करता है ना कि मुझे दो मेरे पैसे। तो हजरत अली ने उसे कहा अपने हाथ पे रख, मैं तेरे हाथ से उठाऊंगा। हाथ नहीं करना, क्योंकि मेरा पैसा है, हमारा पैसा है। हाथ नहीं फैलाना, हाथ फैलाना नहीं है। उसे कहा कि पैसे वो 2 दरहम अपने हाथ पे रखो और आगे करो, तो मैं उठाऊं। फिर ऊपर से, मैं नीचे वाला हाथ नहीं, ऊपर वाला हाथ होना है, ऊपर से उठाना है। सही। तो जब बहुत बड़ी इसमें फलसफा है एक ना, जी जी। ठीक है। तो उन्होंने ऊपर वाला वो जो 2 दरहम थे उठाया और कहा रसूलुल्लाह ये। कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि एकदम जवाल उन आया कि आहिस्ता से उसके ना वो जानवर मरना शुरू हो गए। कुछ जानवर मरना शुरू हो गए। आज जो बिजनेस जो था, जो इधर उधर कर रहा था, ऊँटों का भी और चीज़, वो आहिस्ता ऐसा सारी नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। क्या हुआ, कुछ अरसे बाद फिर आके वो उसी जगह पे बैठा हुआ। अब वो वक्त था कि पहले रसूलुल्लाह उसे सलाम करते हैं। अब रसूलुल्लाह खामोशी से जा रहे हैं, तो वो रसूलुल्लाह को सलाम करो, उसने सलाम किया रसूल को, रसूल ने इधर मुँह कर लिया। कहता सरकार पहले आप मुझे सलाम किया करते थे और अब मैं आपको करता हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। कहते अब मैंने तुम्हें आजमा चुका हूँ, सही। अब तुम्हारा असल चेहरा खुल के सामने आ गया, दुनिया के सामने। सरकार तो जानते थे हर चीज़, वो तो खुदा के नबी थे, लेकिन मकसद सिर्फ ये कि आहर पे घूम घुमा के वो अपनी औकात पे आ गया। और इनके साथ भी ऐसा ही होगा। जो बंदा अपनी औकात से बाहर होता है उसके साथ फिर जहाँ मर्जी आप, अब बड़ा लकी है, बड़ा ये देखना घूम, ये जो मक्कारी होती है ना, इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। सही। आपका रिस्क भी गया, आपकी इज्जत भी गई। कितनी पहले इज्जत थी इन लोगों की, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप भी देखती थी सारे जितने सारे आपके जितने भी हैं, तो वो सब इन्हें देखते थे। लेकिन आखिर पे क्या हुआ, आपको इनका असल चेहरा नजर आना, जब नजर आया तो फिर सब ने नफरत शुरू कर दी। अब पहली बुनियाद किसी से भी दूर होने की नफरत होती है। यहां नफरत हुई नहीं, प्यार गया। हाँ, 2 चीजें होती हैं, या प्यार होता है या नफरत होती है। और जब नफरत आ जाए तो उसकी इज्जत भी गई और वो प्यार भी गया। बिल्कुल। अब इनका चेहरा आपके सबके सामने खुली किताब की तरह की, टोटल फ्रॉड लोग हैं। और इनमें से सबसे बड़ी जो डब्बा फ्रॉड है, सबसे बड़ी, जो सबको चलाती है, सबके साथ खेलती है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई भाभी तो फिर भी एक लिमिट में है ना। तो मैं इतना बड़ा वाकया सिर्फ इसीलिए लोगों को सुना है कि आप ये ना समझे कि वो लकी है। ये देखिए, उसकी डील दी है, छोड़ करो भी, करो कितना करोगे।
जालिम की हमेशा रस्सी दराज होती है, जितना जालिम हो, और उसको मौका दिया जाता है, करो जो करना है। बेसिकली जालिम से मुराद हमारी ये भी है कि जो झूठ बोलता है वो भी जालिम है, एक तरह से अपने आप पे जुल्म कर रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है। जालिम, धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, ये सब एक ही कैटेगरी में खड़े हो जाते दूसरों हैं। के साथ ज्यादती करना, उसको भी जालिम बोलते हैं। दूसरों को आप उसको दिखा दबाना, रहे हो। गरीबों को दबाना, जो इस लायक नहीं है, तो यानी कि वो थोड़े से हालात के, उनके अच्छे हालात नहीं है, आप उनको दबाते हो, उनके साथ करते, ये जुल्म होता है। उनको यूज करना, अपने जैसे मोहल्ले के अंदर लहर के बारे में आप इसने इतना एक्सपोज करने वाला पॉडकास्ट बनाया था, अपने बारे में क्यों नहीं इसने कभी बनाती ना अपना पॉडकास्ट, बताती ना अपनी लव स्टोरी कि मैंने कैसे गुटके को फंसाया था। फिर हमें समझ में आता कि सबको एक इसने तराजू तो में वहां रखे बैठ के, वो तो करना नहीं चाहते थे, आपको याद भी होगा, इसने वहां जाके बनाया था, डब्बा ने वहां जाके ना, भोपाल जाके। हाँ वहां जाके बना के अपलोड कर दिया था कि अब तो इन्हें करना पड़ेगा। जी वो मजबूरी में हुआ है। बिल्कुल। तो ये बात है, ये कभी ना समझे किसी का, उसकी उसके अंदर वो, यार इसके पास तो सारा कुछ है, आप उसको ऊपर वाला देख रहे हैं, आप उसके अंदर नहीं देख रहे हो, उसको अंदर परेशानियां क्या है, अंदर उसको क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। औलाद का मसला है, औलाद बदतमीज हो गई है, बीवी सही तरह मुंह नहीं लगाती, पैसा तो बहुत देखिए है। हर एक के अंबानी को पास- देखो यार, कितनी बड़ी बला है, एक बात है, लेकिन वो नीचे से ऊपर गया है, जी, लेकिन वो बदला नहीं है। वो उसकी सिंप्लिसिटी कहीं ना कहीं नजर आती है। हाँ, कि यार उसको एक बात कर रहा हूँ ना, तो ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े नाम, आप उनका ऊपर वाला सिर्फ सामने का देख रहे हो, उनका ड्रेस, उनके कपड़े, उनके घर, लेकिन असल में जो उसके अंदर है ना, वो देखो। इसीलिए फरमाया गया कि अपने जैसे लोगों में बैठो, कभी अपने से ऊपर वाले लोगों में ना बैठो, वरना आप एहसास से कमतरी में, और आपको फील होगा मुझे क्यों नहीं दिया। और अगर नीचे वालों में बैठोगे तो एहसास से बर्तरी का शिकार हो जाओ। आप उनके साथ वैसे रहो ना, अपने जैसे, अपने लेवल के बंदों में बैठो। बिल्कुल। तो गाइज आज के लिए इतनी ज्ञान की बातें मेरे ख्याल में बहुत होंगी। आप इनके लाइफ लेसन्स की वजह से इनको पसंद करते नहीं, हो। मैं इसलिए नहीं कर रहा अचानक ही, भाई मैं सच बात करूँ, अचानक ही मेरे दिमाग में आती हैं चीज़ें, तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ हम जो लोग मेरे दिल कोई में हो। स्क्रिप्ट नहीं बनाते हैं, हम लोग ऐसे ही बाय द वे बात शुरू करते हैं और बात होती होती कनेक्टेड हो जाती है। अब तो इसीलिए आपके साथ बात की है कि आप लोगों को इस बार हम मिस कर रहे थे। जी बिल्कुल कर रहे थे, वाकई कर रहे थे। तो अपना ख्याल कीजिएगा, टेक केयर, और सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम।